हेलो बच्चों, मैं जीवन साथ दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो आइए यहाँ पे प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन जो हम पहले से नोट करके रख चुके हैं। क्या दिया है? तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए फटाफट इसको जो हम हल करते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दिया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो लिख देते हैं हल। ठीक है, तो समीकरण 1 जो दिया है, समीकरण 1 क्या दिया है? तो x प्लस का y बराबर में 14। ठीक है, इसमें जो हमको किसी एक का मान निकाल लेना है, तो आइए हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? तो x का मान निकालेंगे तो y जो है ये प्लस y है, y को बराबर के इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस y हो जाएगा तो ये जो है हमारा समीकरण 3 यानी कि तीसरा समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? तो समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, x का जो मान है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान जो है ये वाला जो x का मान अभी निकाले हैं इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए समीकरण 2 को पहले नोट कर देते हैं। क्या दिया है? तो x माइनस का y बराबर में 4। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे निकल चुका है इतना, और x का मान को हम यहाँ पे x की जगह पर लिख देंगे। x का मान क्या है? तो 14 माइनस का y, यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 माइनस का y x की जगह पर। उसके बाद फिर ये माइनस y का माइनस y और बराबर में 4 है। ठीक है, तो 14 को बराबर के उधर लेके जाएंगे और y जो है यहाँ पे माइनस y दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? तो दोनों हो जाएगा -2y। ठीक है, और इधर बराबर के इधर 4 दिया है और 14 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये -14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में है। अब -2y का 2y, ठीक है, और 14 में से 4 निकल जाएगा तो बच जाएगा इसमें कितना? -10। ठीक है, y का मान निकालेंगे तो -10, 2 इसके साथ गुना में है -2, तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। अब क्या करें? माइनस से माइनस कटिस, और 2 एकम 2, 2 पचे 10 कट गया। तो y का मान हमारा क्या निकल चुका है? y का मान निकल चुका है 5। ठीक है, इस तरह से y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे? अब y के मान को, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब y का मान जो निकल चुका है 5 और y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है? तो x प्लस का y बराबर में 14। ठीक है, y का मान कितना निकला है? 5, तो y की जगह पर हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब बराबर में 14, तो x का मान निकालेंगे। 5 जो है बराबर के उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह से ये x का मान निकल चुका है। ठीक है, y का मान कितना निकल चुका है? 5। ठीक है, और x का मान जो है 9 निकल चुका है। इस तरह से x और y का मान निकल चुका है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से जो है हमको x और y का मान ज्ञात करना है, निकालना है, जो कि बिल्कुल इजी है। फटाफट हम निकाल दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको जो है फटाफट नोट कर लीजिए
इसके बाद जो है बोर्ड क्लीन करके फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। पहला का ये समीकरण 1 दिया है और ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है। तो आइए हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया है, तो s माइनस का t बराबर 3 दिया है, ठीक है। तो s का मान हम निकाल लेंगे, इसमें s का मान निकालेंगे तो ये माइनस टी क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस का t हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो दिया है, ठीक है। तो समीकरण 2 का जो दिया है s बट्टा में 3 प्लस में t बट्टा में 2, ठीक है। और बराबर में 6 दिया है। ये समीकरण 2 दिया है, बट्टा में दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस में दिया है और बट्टा में दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 2 बार में 2 से इससे गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, ठीक है। और बराबर में 6। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके नीचे मान लेते हैं कि एक छुपा है, ठीक है। अब तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, एक से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s और प्लस 3t और बराबर 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये समीकरण जो है हमारा हो जाएगा ये 4, ठीक है। समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 जो है क्या है, ये दिया है 2s प्लस 3t और बराबर में 36, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान s का मान यहाँ पे दिया हुआ है, s के मान को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 2s यहाँ पे गुना में है इसलिए ब्रैकेट में हम कर देते हैं, ठीक है। s का मान कितना है, तो 3 प्लस t, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस और ये 3t बराबर में 36। तो अब 2 से इसमें गुना कर देंगे, ब्रैकेट में हो गया तो 2 से इसमें गुना करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 2 से इसमें गुना कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये 3t बराबर में 36, ठीक है। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों प्लस में है, 2t और 3t दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलके हो जाएगा ये 5t और बराबर के इधर कितना है, 36 है, ठीक है। बराबर के इधर 36 है और 6 ये प्लस में है तो 6 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये -6 हो जाएगा, 2t और 3t, 3 और 2 मिलके ये 5t हो गया बराबर में 36 और 6 को बराबर को उधर ले गए तो -6 हो गया, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, तो 5t बराबर 36 में से 6 निकल गया 30 हो गया। t का मान निकालेंगे 30, 5 गुना में इधर आएगा बट्टा में हो जाएगा, 5 के बाद 5 6 30 कट जाएगा। तो t का मान यहाँ पे निकल चुका है कितना, t का मान निकल चुका है इसमें 6, ठीक है। अब t का मान जब निकल चुका है तो s का मान भी निकल जाएगा, कैसे, तो t का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, 1 में रख देते नहीं, समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख देंगे निकल जाएगा, ठीक है। t का मान 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, किसी में रख देंगे निकल जाएगा। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस का t बराबर 3, ठीक है।
तो टी का मान 6 है, तो 6 यहाँ पे हम टी के जगह पर लिख देते हैं और बराबर में 3, ठीक है। और -6 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। तो s का मान क्या हो जाएगा, तो 6 व 3 दोनों जोड़ देंगे 9 हो गया। इस तरह से s का मान निकल चुका है 9, ठीक है। और t का मान जो है निकल चुका है कितना, 6। इस तरह से s और t दोनों का मान जो है निकल चुका है और ये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं हल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3x और -y बराबर में 3, ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, तो 9x -3y और बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे ये संख्या जो कुछ समान दिख रहा है, तो इसमें कॉमन निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल देते हैं समीकरण 2 में। तो 3 अगर कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें बचेगा 3x, ठीक है। और माइनस का 3 इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, y, ठीक है, और बराबर में 9। तो 3x का 3x और -y बराबर में 9। 3 इसके साथ गुना में है, इसलिए इस 3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। जब बट्टा में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 है, 3 3 का 9। इस तरह से ये 3x और -y बराबर में 3, ठीक है, जो कि समीकरण ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण तीसरा निकल चुका है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो है 3x -y बराबर 3 दिया है, और समीकरण जो तीसरा हम निकाले हैं अभी, ये भी 3x -y बराबर 3 दिया है। यानी कि दोनों समीकरण 1 और 3 दोनों क्या है, सेम है, समान है। और दोनों समीकरण समान है तो दोनों का हल क्या होगा, बराबर निकलेगा नहीं। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतः समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है, तो दोनों बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 3 ना है, समीकरण 1 और समीकरण 3, ठीक है। दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। तो जब दोनों समीकरण बराबर है तो दोनों का मान जो है क्या होगा, बराबर निकलेगा। इसलिए इसका लिख देंगे, इसलिए इसका अनंत हल होंगे, ठीक है। जब दोनों समीकरण बराबर है तो दोनों का मान सेम निकलेगा और इसका अनंत हल होंगे, इतना लिख देंगे और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको जो है फटाफट आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन दिया है, जो ये समीकरण 1 है, ठीक है, और ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दशमलव में दिया है, तो क्वेश्चन दशमलव में देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाना है आइए चलिए हम हल करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो दशमलव में दिया है, तो सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुना
करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। और जब दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव जब हटाएंगे तो बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। दोनों में क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। और जब दोनों में 10 से गुना कर देंगे तो ये दशमलव जो है अपने आप जो हट जाएगा और कट जाएगा। कैसे, अब देखिए मान लीजिए ये 0.2x दिया है, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक में एक जीरो पड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। तो जब एक जीरो पड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो नीचे बट्टा में 10 हो जाएगा। और जब इसको हम गुना कर देंगे 10 से, ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा क्या, तो बचेगा केवल 2x, ठीक है। तो इस यही काम जो हम करने वाले हैं, ठीक है। जब 10 से हम इसमें समीकरण में गुना कर देंगे, ठीक है, तो दशमलव जो है अपने आप जो है ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 10 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 10 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3y, और बराबर में 10 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13, ठीक है। दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा समीकरण तीसरा तैयार हो गया, ठीक है। फिर समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, इसमें भी 10 से गुना कर देंगे। तो जब 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4x, और प्लस में इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5y, और बराबर में इसमें 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। और ये हो गया हमारा समीकरण 4, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना कर देंगे तो दशमलव जो है खत्म हो जाएगा, और ये जो है समीकरण 3 और 4 हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से 3 से, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, तो यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y और बराबर में 13, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2x का 2x प्लस 3y बराबर के उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, बराबर के इधर 13 दिया है तो 13, ठीक है। और 3y बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालना है, तो 13 माइनस का 3y, 2 इसके साथ गुना में है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये x का मान जो है निकल चुका है, और ये x का मान जब निकल चुका है तो ये हो गया हमारा समीकरण 5, ठीक है। उसके बाद फिर समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 कौन सा है, ये इसमें भी हम x का मान निकाल लेते हैं, 4x प्लस 5y बराबर में 23, ठीक है। तो 4x का 4x प्लस 5y बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के इधर ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालना है, तो ये 23 माइनस का 5y, ठीक है। 4 इसके साथ गुना में दिया है तो 4 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, 4 बट्टा में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी x का मान निकल चुका है, तो ये हो जाएगा समीकरण 6, ठीक है। इस तरह से समीकरण 3 से समीकरण 5 बना है, ठीक है, और समीकरण 4 से समीकरण 6 बना है, और दोनों में x का मान जो है निकल चुका है, ठीक है। तो दोनों में x का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों x के मान को यानी कि समीकरण 5 को समीकरण 6 में रखने पर निकालेंगे और निकाल करके आगे बनाएंगे, ठीक है। तो इतना जो है फटाफट आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है बोर्ड को क्लीन करके फिर ये समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम बोर्ड क्लीन करके ये समीकरण 5 और समीकरण 6 को हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है, जो कि हम निकाले थे। अब यहाँ पे देखिए,
अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 के मान को समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समीकरण 5 का मान, यहाँ पे x का मान इसका है, कितना दिया है, तो 13 माइनस का 3y बट्टा में 2, और बराबर पर हम लिख देंगे इसको, समीकरण 6 का मान कितना दिया है, तो 23 माइनस 5y और बट्टा में 4, ठीक है। दोनों x का मान दिया है, दोनों x का मान को यहाँ पे बराबर पर हम लिख देंगे, 5 और 6 का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है इसमें तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ठीक है। तो तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12y हो जाएगा, और 2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस का 5 दूना 10y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो संख्या को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है माइनस का 12y, ठीक है, और ये 10y, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में है तो ये प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है, बराबर के इधर आ जाएगा। तो और बराबर के इधर ये 46 दिया, तो 46 52 है, तो इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे, प्लस में है तो ये माइनस 52 हो जाएगा, ठीक है। 12y में से 10y प्लस में है, निकल जाएगा, तो माइनस में इसमें 2y बचेगा, और बराबर के इधर क्या दिया है, तो बराबर के इधर दिया है 46 में से 52 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 6, ठीक है। y का मान निकालेंगे, ये माइनस का 6 बट्टा में 2 गुना में दिया है, तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 कर गया, तो y का मान क्या निकला है, तो y का मान यहाँ पे निकल चुका है 3, ठीक है। तो इस तरह से y का मान यहाँ पे निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है x का मान, ठीक है। तो इसको जो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब y का मान को समीकरण 5 में रख करके तो x का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 5 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम y का मान को समीकरण 5 में रख रहे हैं। तो बच्चों ये y का मान आप समीकरण 5 में रखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे हम रख देते हैं, समीकरण 5 में क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो x बराबर कितना दिया है, 13 माइनस का y के जगह पर y का मान कितना है, 3 है, तो y के जगह पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना में 3 रख देते हैं, ठीक है, और बट्टा में 2 हो गया। तो x का मान यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 13 माइनस का 9 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4, और बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4 कर दिया। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं x का मान क्या निकल गया है, तो x का मान 2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से x का मान 2 निकल गया है, और y का मान यहाँ पे हम पहले से 3 निकाल चुके हैं, और इसी तरह से ये x और y का मान निकल गया, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं।